उनके साथ हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि ओवरऑल हम लोग बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आने वाले दिनों में लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर मेरा काम चालू है। आज से 3-4 दिन पहले भी मैं हजारों लोगों के साथ रूबरू हुआ था और हजारों लोगों से मैं मिल ही रहा हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स तो हम लेकर ही आ रहे हैं, लेकिन बिजनेस प्लान में भी बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं और पूरा सोच समझ के हम लोग उसको बिल्कुल कंप्रेस कर रहे हैं और मजा आएगा काम करने में। इस लेवल की कंसेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोग एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। ईव ऑडिटोरियम बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आने वाली है जिसमें एग्रीकल्चर का जो हमारा प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट। कुछ क्या हो बता रहे हैं प्रतीक भाई? आवाज क्लियर आ रही है? बीच में कुछ आ रहा है? ये नो सर, क्लियर है। क्या हो देखो पहले से तुम सब रेडी हो, क्या है दिक्कत? क्या है प्रतीक भाई? आवाज आ रही? प्रोग्राम और एजुकेशन नॉलेज के लिए हमने नासिक के करीब इगतपुरी करके एक हिल स्टेशन है, एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर हमने एक रिसोर्ट बुक किया। पूरा रिसोर्ट हम लोगों ने बुक किया है पूरा परसों की 14 तारीख को, 14 और 15 तारीख को होने वाला है। और पूरी इंडिया से बड़ी तादाद में हमको 14 और 15 तारीख को नासिक आना है क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऊपर काफी सारा नॉलेज है, काफी सारी बातें करनी है, बहुत सारा नॉलेज ट्रांसमिट करना है। तो 1-2 घंटे में होगा नहीं। आज तो हम आपको खाली ट्रेलर दिखाएंगे कि ये क्या चीज है। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे, वो आपको ट्रेलर बताएंगे। लेकिन नासिक में इगतपुरी में हम लोग इसको पूरा इन डिटेल समझाएंगे। वहां पर हमारा रेसिडेंशियल कोर्स, सॉरी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगी हमारी, और उस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है और उसको किस तरह से यूज करना है और किस तरह से मार्केट में लेके जाना है और वो प्रोडक्ट क्या है और मार्केट क्या है, वो सारा वहां पर आपको समझाएंगे। बस इतना ही बता दूं, खाली नासिक में भी काम कर लोगे ना साहब, तो भी नासिक का भी मार्केट 50 से 60 हजार करोड़ का ऑर्गेनिक का मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है। तो इंडिया का मार्केट आप देख लो और इसको आगे आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड वाइड लेकर जाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट लेकर आ रहे, उस मीटिंग में हम लोग आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट आने वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने वाले जिन्होंने इस प्रोडक्ट को इन्वेंट किया, ऐसे लोग भी वहां पर आने वाले। और आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसी बातों के ऊपर आपको समझने को, सुनने को मिलेगा। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हम लोग लेकर आ रहे हैं वहां पर। जहां हमारे पास एक मोर पावर करके एक प्रोडक्ट है, उसको जिसने इन्वेंट किया, रिसर्च किया है, उसके लोग भी वहां पर आएंगे और साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे। तो ऐसे तमाम प्रोडक्ट हम लोग वहां पर लेकर आ रहे हैं। और खास करके वहां पर मेन एजेंडा हमारा एग्रीकल्चर होगा। लेकिन आप इतने बड़े तादाद में आए हो तो हर एक का थोड़ा थोड़ा तड़का मिल जाए, तो वो भी हमने इंतजाम किया है। तो इस 14 तारीख को हमको इगतपुरी सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाना है। उस हिसाब से फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट, बस की टिकट या बाय कार बाय रोड जैसा आना आ जाओ। नासिक दुनिया को मालूम है, अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो नासिक के लिए भी एयरपोर्ट अगर है तो अच्छी बात है, वरना मुंबई से 125 किलोमीटर पे इगतपुरी पड़ता है, बिल्कुल 125 किलोमीटर में आप इगतपुरी आ सकते हो। और डेफिनेटली आना है क्योंकि ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा मार्केट, इसको बिल्कुल भी हमको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 75 to 80% लोग आज भी किसानी और एग्रीकल्चर के बिजनेस में है। और साथ साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट हम लोग लेकर आने वाले वो भी हम लोग वहां पर बात करेंगे। मुर्गियों के लिए भी बात करेंगे, ऑर्गेनिक वाटर के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, जिससे खेती की ग्रोथ होगी। और गाय के लिए, मुर्गियों के लिए, बकरों के लिए, बकरियों के लिए, इस टाइप की प्रोडक्ट भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा इवेंट हम लोग वहां पे करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करो, लिमिटेड लोगों के लिए ही है, तो आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम। और बहुत ही अच्छे एम्बियंस में हम लोग वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी लिंक भेज दी है नासिक के लिए। तो उसका जो पेमेंट है 5,999 रुपीज, ओके, यानी 6,000 के करीब रहेगा। वहां पर आपको 2 दिन का वहां पर पूरा स्टे, खाना पीना, डीजे, और शाम के टाइम में हम लोग डीजे भी करेंगे, कॉकटेल पार्टी भी होगी, खाना भी होगा। और बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन पे बारिश भी गिरी है, तो एक अच्छा एम्बियंस होगा। और 2 दिन में जो क्रिएटिव माइंड आपका बनेगा तो आउट ऑफ द बॉक्स चलेगा। तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग वहां पर मिलेगी, खास करके एग्रीकल्चर के लिए। और भी तमाम, और मैं भी खुद वहां पर रहूंगा, तो मेरी भी 1 से 1.5 घंटा वहां पर मीटिंग होगी। फिर हम कॉमन भी लेके बैठेंगे, जो नई इंप्रूवमेंट हम लोग करने वाले हैं वो भी मैं आपको बाल का खाल निकाल के एकदम साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी। तो जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको अपनी अपनी टीम को लेकर नासिक पहुंच जाना है।
और इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट भी कर देना, ताकि आपका हम लोग वहां पर अकोमोडेशन और हर चीज का हम लोग व्यवस्था वहां पर प्रॉपर तरीके से कर सके, राइट। तो 14 और 15 तारीख को हम लोग नासिक में मिलेंगे, लेकिन उसका अभी ट्रेलर, जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है हमारी ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्ट है, उसका ट्रेलर के लिए आज अभी आपसे रूबरू होंगे सोमेंद्र पाटिल जी, जिनकी एक्सपर्टीज है तकरीबन 18 से 20 साल वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में रहे हैं, और इन डेप्थ उनको इन एंड आउट इसके बारे में सब कुछ नॉलेज है, और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने तैयार किया है, ट्रेन किया है। और तो उनको मैं आज यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, मिस्टर सोमेंद्र पाटिल जी, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं सोमेंद्र पाटिल सागर सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। देखिए, आज एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, और इस फील्ड में जिस तरह से काम होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, वैसे आज तक हुआ नहीं है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ पर सागर सर के साथ और ई वाटरम के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर करके जुड़े हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ई वाटरम के साथ, वॉक्सनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, हम लोग पूरे इंडिया में ये एक एक कोने में हम लोग ये टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेराटेक टेक्नोलॉजी है, ये लेके जाए। अभी ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है? आज एग्रीकल्चर में देखा जाए तो जड़ से लेके फल तक, मतलब रूट से लेके फ्रूट तक, बहुत सारी दिक्कतें फार्मर्स को आ रही है। हर कोई अपना अपना दिमाग इसमें चला रहा है, लेकिन किसी के पास प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर टेराटेक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ई वाटरम के साथ एक टेक्नोलॉजी ऐसी प्रमोट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से फार्मर के जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है, उसकी मिट्टी में बदलाव आ सकता है, उसके अनाज में बदलाव आ सकता है, उसके उत्पादन में बदलाव आ सकता है। जो बढ़ोतरी होती है उससे अपने आप उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। तो ये क्या है, टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ आपका समय ना लेते हुए, हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर सूरज सर है यहाँ पर, मैं उनको हैंड ओवर करूंगा। तो सूरज सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेंद्र सर। यहाँ पे मैं बिल्कुल शुरू करते सर भी सागर सर का यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो अभी एक कदम उठाया है कि एग्रीकल्चर के अंदर एक कदम रखा है, और वो रखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। आज की डेट में हम सबको पता है कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है, और जहां तक मैं समझ रहा हूं, जहां तक कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है 18 से 20 साल का एग्रीकल्चर में, कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ हमने काम शुरू किया था 2006 में। तो 2006 से अभी तक लेके किसानों के पास में, किसानों को इस चीज का ज्ञान देना चाहिए, अवेयरनेस देना चाहिए, जहां से किसानों को खेती कैसे करनी चाहिए ये समझने का सबसे बेहतर अगर प्लेटफॉर्म कोई है तो वह नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बंदा बिल्कुल तहे दिल से, बिल्कुल डिवोशन देता है, पैशनेट होता है। ये सब सारी चीजें वही करता है जो नेटवर्क में फेस टू फेस मैंने देखा है, मैंने खुद किया है। मैं 2006 से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ, और हम लोगों ने किसानों के लाइफ में जो बदलाव किए हैं, इतने ट्रेमेंडस बदलाव किए हैं कि किसानों को खेती कैसे करनी चाहिए ये अब तक दुनिया नहीं समझा पाई। ये तो मैं दावे के साथ बोलूंगा कि अब तक आप देखोगे, मतलब हम लोगों ने सीधे सीधे ये सब्जेक्ट को सर हमने शुरुआत की है कि किसानी जो हो रही है, खेती जो हो रही है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर जो हो रहा है, जिस तरह से कहा जाता है, आप देखोगे कहीं भी अगर किसानों का या तो एग्रीकल्चर का जब निकलता है, सब्जेक्ट निकलता है, तो कहा जाता है कि देश की रीढ़ की हड्डी है, राइट। मतलब आप अगर देखोगे, ज्यादा लंबा जाना नहीं है, 50-60 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर लास्ट ईयर का फाइनेंशियल अगर पूरा देखते हो, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए, खाली किसानों को एक टाइम का पानी, अगर बारिश ठीक से नहीं होती है, किसान जमीन को सींच नहीं सकता है ठीक से, तो इकोनॉमी कहां से आती है? मॉल पे इफेक्ट होता है, रास्ते पे ठेला पे बेचने वाले पे इफेक्ट होता है। मतलब आप देखोगे तो हॉकर से लेके तो मॉल तक के सारा बिजनेस, एक ही इकोनॉमी से पूरी डिपेंड है, तो वो किसान पे है। और वहां पे आप देखो, आप देख रहे हो, समझ रहे हो, पूरे भारतवर्ष में आज हर एक किसान को पता चल रहा है कि किसानों के लिए उसको सस्टेनेबल फार्मिंग को सस्टेन करना है, किसान को डेवलप करना है, राष्ट्र की संपत्ति है, उनमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, ये सब बातें कहे जा रही है। और आज मैं दावे के साथ कहूंगा कि आज का दिन
इतना खुशी का दिन है मेरे लिए, सागर सर के लिए, और आज आप जो भी हो, जितने भी लोग आज सुन रहे हो, समझ रहे हो इस चीज के लिए, कि आज ई बायोटेरियम हर एक किसान तक के, जहां पे भी टेराटेक टेक्नोलॉजी जाएगा, पहुंचेगा, या तो आप पहुंचाओगे, उस किसान के लाइफ में बेहतर जिंदगी, बेहतर उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, इन बदलाव करने के कारण आप बनोगे। इसलिए मैं कहा, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सागर सर को, कि सागर सर ने बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन लेते समय, जब टेक्नोलॉजी का कोलैबोरेशन हो रहा है, हम लोग जब अपने टेक्नोलॉजी अगर आपके साथ हैंड ओवर कर रहे हैं, इस करने के लिए सागर सर का इंटेंशन एक ही था कि अगर हम किसान से 1 रुपया लेते हैं, तो उसको मुआवजा, उसका बेनिफिट, उसका जो भी प्रोडक्शन है 10 रुपए का होना चाहिए। और इसलिए बहुत सारे लोग इस चीजों में आज पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में जैसे कि बायोटेम कदम रख रहा है या तो हम कर रहे हैं। आप देखो बड़े बड़े बैनर है, आरसीएफ है, मतलब बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों का अगर आप टर्नओवर देखते हो, अभी तो नेट है, आप गूगल पे सर्च करो, बातें करते करते सर्च कर लो, कितने हजार करोड़ का ट्रांजेक्शन्स खाली केवल मात्र रासायनिक खाद को उठापटक में हो रहा है। अभी रासायनिक खाद की बात होती है, रासायनिक खाद की उठापटक वाली मैंने बात की है कि उसको दे जा रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, टर्नओवर हो रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, और इसलिए बोला हूं कि आज की चर्चा और आज का जो डिस्कशन है वो है सर, एक इन्विटेशन आपको देना है, आपको इनवाइट करना है कि आपको इगतपुरी में जो होने वाला लॉन्चिंग प्रोग्राम है उसको आपको अटेंड करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मैं कई कई महीनों से, कई दिनों से हम लोग जब सागर सर से डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन से एक ही मतलब आउटपुट बाहर निकला है कि हम लोगों को बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर एजुकेशन, और एजुकेशन सिस्टम देखा है सर का तो बहुत, मतलब एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, जो ई ग्रोथ वाला समझ लिया है। उसके जरिए हम लोगों को किसानों की खेती करने में, किसानों को अपनी पैदावार बढ़ाने में, जैसे सुमेंद्र भाई ने अभी बोला है कि रूट टू फ्रूट, ये सब टेक्नोलॉजी है। ये हमको किसानों तो तक के आपके जरिए, आपके थ्रू बिल्कुल आसान भाषा में कैसे समझाई जाएगी, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आने वाले 14 और 15 तारीख को हमको देना है। अभी रहा सवाल कि हम लोग आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं कि आज तक के आने वाले 50-60 साल से किसानों के लिए एक ही भाषा हो रही है, उसकी उन्नति की भाषा हो रही है। कई कंपनियां, मैं कंपनी का वर्ड यूज कर सकता हूं कि कई कंपनियां, कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई फार्मर्स, कई इंस्टीट्यूशंस बात कर रहे हैं कि किसानों की पैदावार बढ़नी चाहिए, मतलब किसानों की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़नी चाहिए। तो हम लोग आने वाले कल के दिनों में, कल के समय में बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसानों की अगर पैदावार निकालने के लिए जो खर्च करना है, जो खर्च हम लोग करेंगे उससे कितना गुना, कितना उसका यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, ये वाली प्रैक्टिस हमको किसानों के साथ करनी है। और इस सब चीजों करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का, मैं तो कहूंगा बेहतर टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत सारे आम मार्केट में जा रही है। अभी यहाँ पे अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो ई बायोटेरियम के पास में जो हमने कोलैबोरेट किया हुआ है, जो हम तकनीक आपके हाथ में आजकल हैंडओवर कर रहे हैं, इस तकनीक का मुकाबला मैं तो भारतवर्ष का नहीं कर रहा हूं सर, पूरे वर्ल्ड वाइड कोई नहीं कर सकता। कई दिनों से हम लोग फूड सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं। एक बार तो हमारा दुबई जाना भी हुआ, वहां से कुछ कंपनी के, कुछ कंट्री का ऑफर भी आ गई। ये सब करते हुए हमने एक समझा है कि आज की डेट में किसानों की, जिसको हम लोग कहेंगे कि शाश्वत, मतलब 100% वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं एक टेक्नोलॉजी हैंड ओवर कर रहा हूं, वो टेक्नोलॉजी देने से किसान की उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी अगर कुछ है तो मुझे अभी बताना कि ये फार्मर ने इस तरह से किया है। और आने वाले दिनों में ई बायोटेरियम के माध्यम से, जो हम लोगों ने वॉक्सर के कोलैबोरेशन से जो टेक्नोलॉजी, जो रिसर्च हमने किया है और आपका हैंड ओवर कर रहे हैं, वहां पे मैं कहता हूं कि बॉटल पे सर लेबल करने पे पहली बार दे रहे कि 1.2% यील्ड इंक्रीज होने की संभावना, शक्यता हम लोग दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोगों को यही करना है किसानों के साथ। मतलब अगर आपको बताऊं आज के डेट में कि कल बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, हम लोग किसानों के लाइफ में बहुत कुछ बदलाव करेंगे। ये सब करने के लिए एक प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है,
कि बहुत सारा किसान को ट्रेन नहीं करना है। एग्रीकल्चर एक फील्ड ऐसा है कि वो एक साइंस है। वो साइंस क्या है? तो टेक्नोलॉजी एक साइंस है, रिसर्च हो रहा है, अपने शास्त्रज्ञ है, अपने साइंटिस्ट है, वो काम कर रहे हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी अपने लिए बना रहे हैं। अभी किसान क्या है? तो किसान एक अच्छा सा आर्टिस्ट है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि हमारी टेक्नोलॉजी, ये साइंटिस्ट जो बनाएगा, ये आर्टिस्ट के हैंड ओवर करना है। हमको केवल मात्र किसान को ये समझाना है कि ये इस्तेमाल करने से आपका पैदावार बढ़ेगी, आपके फलों में मतलब बढ़ोतरी होगी, आपका जो निकलने वाला यील्ड है वो क्वालिटी फूड रहेगा, आपकी जो पैदावार बढ़ेगी वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। इसके अलावा ज्यादा टेंशन लेने का और ज्यादा लोगों को समझाने का जरूरत ही नहीं है। मैं सीधे और सादे भाषा में अगर आपको कहूं, आपको कल इगतपुरी में आके किसानों से कैसे इंटरेक्शन करना है, बस उस पर हमको बात करनी है। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने आजकल के डेट में किसानी को, मतलब किसानी के फार्मिंग को और टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा कर दिया, इतना टेंशन फुल कर दिया कि किसान समझ नहीं रहा है, किसान कंफ्यूज हुआ, मैं करूं तो क्या करूं। और यहाँ पे ई बायोटेक के माध्यम से टेराटेक टेक्नोलॉजी इतना बताती है कि बस इस प्रोडक्ट को लो, जमीन में डालो, इस प्रोडक्ट को लो, छिड़काव करो। इतना ही काम करने से आपका प्रोडक्शन अगर 1.2% जो लेवल क्लेम पे हमें बताया, उतनी अगर बढ़ोतरी होती है, तो ये सब चीजों के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, बस इतना ही आप लोगों को समझना है। और ये समझी हुई चीज आपको दूसरे को समझाना है। मतलब हम लोग आसान भाषा में बताएंगे, ई बायोटेक एक बहुत बेहतरीन, मैं बार बार कहूंगा कि वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कल वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ से कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि मेरे साथ में, हमारे साथ में, मतलब मैं अभी मेरा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिसर्च हम लोगों ने किया जब सागर सर से हम लोग जुड़ गए, और जब सागर सर का पूरा सिस्टम्स, पूरा एजुकेशन सिस्टम्स, और यहाँ पे मैंने कई महीनों से पूरा एक रिसर्च किया कि सर के साथ जाने से क्या होगा, तब एक बात तो पक्की चली है कि सर यहाँ पे आप लोग जो आप सुन रहे हो, आपका डिवोशन सर देखा है, कंपनी का सिस्टम देखा है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम देखा है, और सबसे बढ़िया कि हम लोग आपके साथ क्यों है, तो हमने आपके इथिक्स को देखा है। आज ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग दुबई भी जा रहे थे, दुबई में आ गए कि आप फूड सिक्योरिटी पे काम करते, इतना करोड़ कंपनी करेगी, ये करना है, वेयर हाउसिंग करते, ये करते, वो करते, फिर भी हमने सोच के उसके कदम बढ़ाने से रुक गए। लेकिन ई बायोटेक के साथ में हमको बेझिझक कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये टेक्नोलॉजी हमने सर के हैंडओवर कर दी। अब ये टेक्नोलॉजी सर के साथ हैंडओवर कर दी, मतलब हम बोलेंगे इनको हस्तांतरित कर दिया। अब सर को हस्तांतरित करना है आप लोगों के बीच, और आपको हस्तांतरित करना है किसानों के बीच। कोई बड़ा झमेला, कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो रॉकेट साइंस है वो बोतल में पैक है, बिल्कुल। वो अपने जमीन में जाएगा, जैसे जमीन में जाएगा वो अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। जैसे वो दिखाना शुरू करेगा, एक किसान दूसरे किसान से बात करेगा। मतलब रियलिस्टिक यहाँ पे ये बिजनेस में माउथ पब्लिसिटी किसान की और पौधों से और प्लांट से होनी है। तो हमको करना क्या है सर? बस हमको यही, बस एक बार मैं आपको एक इनवाइट करता हूँ कि आपको इगतपुरी आना है। इगतपुरी में आके टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है, इसको किसानों के साथ कैसे देना है, कैसे किसानों के साथ में साझा किया जाए, कैसे किसानों के साथ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कोलैबोरेट किया जाए, बस इतना ही आसान काम ई बायोटेक के साथ में आपको करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी बात रही, ये तो हुआ किस तरह से। अब टेक्नोलॉजी को लेकर अगर बात करते हैं, दूसरी इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, तो आप, मैं बता रहा हूँ, मैंने लास्ट में बताया कि आप खाली गूगल पे सर्च करो, जैसा सर ने भी बताया बातों बातों में, कि नासिक लेते हैं, नासिक का टेरिटरी लेते हैं, तो नासिक का उस एरिया लेते हैं, 50,000 करोड़ से आप कुछ बोल गए। बिल्कुल सर ये 50,000 करोड़ जो है, ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या तो पीजीआर फर्टिलाइजर के आंकड़े हैं। अगर आप पूरा केमिकल इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, उसके बाद में ऑर्गेनिक मैन्यूर वाला, ये सब पूरा अगर पकड़ते हैं तो ये आंकड़े 2 गुना 3 गुना जाते हैं। सही। आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको पता चलेगा कि पूरे भारतवर्ष में फर्टिलाइजर पे हर सीजन में कितना 1,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। राइट। और मैं एक सवाल करूंगा आपसे, ये सवाल का जवाब आपको सुनने के लिए वहां पे इगतपुरी आना है। इतने 1,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने के बाद, लेन देन होने के बाद, कितने किसानों की लाइफ बनी है? सबसे बस मेरा एक सवाल है आपको, बड़ी बात है। ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए इगतपुरी में, और आप बेशक वहां आके सवाल कर सकते हो कि किसानों की लाइफ बना के लिए कितनी कंपनी आई है। अगर कोई है तो उस दिन वो कंपनी को लेके आएंगे, और हम लोग सर सीधे सीधे डिबेट करेंगे कि अगर आप काम कर रहे हो 10 साल
से, 15 साल से, 20 साल से 10-10 हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन वाली कंपनी है। किस कंपनी ने किसान के अपने जीवन में बदलाव किए? तो जीवन में बदलाव करने के लिए क्या चाहिए? बस आपका स्टैंड चाहिए। बस आपको ये ठान लेना है कि मैं ये टेक्नोलॉजी उठाऊं और किसान के पास छोड़ के आ जाऊं। इतना सीधा सिंपल अगर आप काम करते हो, इसको अगर हैंड ओवर करने का काम करते हो, तो मैं बता रहा हूं कि सर एक पैक एग्रीकल्चर पैक, एक बोतल, 1 ml अगर जमीन में जाती है तो ये तकनीक अपना वहां से काम शुरू करती है। और हम लोग इस टेक्नोलॉजी को आपके पास में लेके निकलेंगे रूट टू फ्रूट। दावे के साथ बोल रहा हूं सर कि आज के डेट में अगर कोई कंपनी, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि जो रूट टू फ्रूट काम कर रहा है। अभी रूट टू फ्रूट मतलब समझाऊं मैं, अगर कोई सीड को बोने से, जर्मिनेशन से लेके रूट का डेवलपमेंट होने से, ऊपर स्प्राउटिंग होने से, पत्ता बनने से, फ्रूट को हार्वेस्ट करने तक के किसानों के साथ कंधे से कंधा देके, किसानों के साथ डिस्कशन करके, किसानों को ट्रेनिंग देके, किसानों को टेक्नोलॉजी समझा के, ऐसा कोई अगर कंपनी है रूट टू फ्रूट काम करने वाला, तो सर मैं आपसे नहीं, उनके साथ जुड़ जाता हूं। राइट। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। और ये चैलेंज इसलिए हो रहा है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो टीम है, वो 18 साल से केवल मात्र जमीन पे काम कर रही है। और इस टेराटेक टेक्नोलॉजी में हम लोगों का पूरा के पूरा सारा फोकस था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर। अब तो बात चलेगी, थोड़ी सर बात है तो समय है तो बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो बात करें। लोग आपको सुनने के लिए आए। तो मैं अभी कहूंगा सर कि जब न्यूट्रिएंट पे बात होती है तो न्यूट्रिएंट का जरूरत केवल मात्र जमीन को है क्या? मैं आपको बताऊंगा कि आपके जरिए आप काम करोगे एग्रीकल्चर पे, पर आप करोगे ह्यूमन लाइफ के ऊपर। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक किसान खेती कर रहा है। अब किसान खेती कर रहा है तो उसको वो नहीं समझ रहा है कि मैं कौन सी खेती कर रहा हूं। मैं केमिकल खाद इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जैविक खाद इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जैसे ऑर्गेनिक होती है, जैसे मतलब प्राकृतिक खादों को जो मतलब होता है उसका वेस्ट होता है, उसको कंपोस्ट वगैरह बोलते हैं, जो कंपोस्ट यूज कर रहा है, जो कल्चर यूज कर रहा है, या तो एनपीके वगैरह जो मॉलिक्यूल्स है, इसको लेके खेती कर रहा है। उसको नहीं पता होता है वो क्या कर रहा है। उसको इतना पता होता है कि मेरी ये फसल निकलेगी और मैं इसको बेच के आ जाऊंगा और मुझे 2 रुपए मिलना है। लेकिन हम लोगों ने 18 साल में एक बात समझी है सर, कि जब किसान अपना काम करता है, किसान अगर अपने काम में गलती करता है तो उसकी कीमत मुंबई में हो, दिल्ली में हो, तालुका में हो, ग्राम मतलब कोई खेड़ा में हो, ये सबको चुकानी पड़ती है। आज ई बायोटोन के माध्यम से मैं एक बात और समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों से। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप इस टॉपिक को समझे और हमारे साथ आके उस टेक्नोलॉजी को हैंडओवर क्यों करना है। ना कि खाली किसान की आमदनी बढ़ाना है, ना तो किसान का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ना तो अपना इकोनॉमिक डेवलप करना है, ना तो अपने पीवी के लिए काम करना है। तो आज हम लोगों को एक सर थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है। किसान के साथ अगर टेराटेक का टेक्नोलॉजी अगर हैंडओवर करते हो, उसको हस्तांतरित करते हो, तो किसान के साथ जो प्रोडक्शन बनेगा उसमें अगर न्यूट्रिएंट फुलफिल हो गए, हम लोग बात न्यूट्रिएंट की कर रहे हैं, तो क्या होगा इसका एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप सुन रहे हो, समझ रहे हो कि कई सालों से एक बोला जा रहा है कि रासायनिक खेती नहीं करना चाहिए, रासायनिक खेती से तो कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से तो 10-12 साल के बच्चों के बाल भी सफेद होना शुरू हो गए, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से एक 10-12 साल के लोगों को स्पेक्ट चश्मा भी लग गया, प्रीमैच्योर भी लोग हो रहे। और सबसे बड़ा कॉमन, बिल्कुल कॉमन एक सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं, हर फैमिली में हो रहा है, कि कैंसर जैसी बीमारी भी कॉमन हो गई। यहां तक तो एक सीमित है, यहां तक हम लोग सीमित है, यहां तक हम लोग एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरे भारतवर्ष को नहीं तो पूरे दुनिया को सता रहा है सर, वो है कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो होती है, पोषक तत्वों की जो कमी होती है, किसान के काम करने से, किसान की खेती करने से, उसकी पैदावार बढ़ाने से, उसके फल फूल बढ़ाने से, अगर पोषक तत्व वो नहीं दे पाया, उसमें वो नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाना बनाया, केला बनाया, अनार बनाया, उसके बाद में पपाया बनाया, चलो लेते ज्वार लिया, गेहूं लिया, ये सब चीजों को जो भी किसान पकाता है, उगाता है और हार्वेस्ट करके आपके पास आता है, आप उसको खाते हो,
किसान के खेती करने के जो मैं रूट टू फ्रूट पे आ रहा हूं, जड़ की अगर बात करते हो, उसको अगर न्यूट्रिएंट डालने का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो उसको पता ही नहीं है कि क्या गलती कर रहा है। तो गलती क्या कर रहा है? वो गलती ये कर रहा है कि उसको न्यूट्रिएंट का नॉलेज नहीं होने से जो भी है वो डाल रहा है, पैदा कर रहा है, और जो आप खा रहे हो वो एक डिफिशिएंट फूड खा रहे हो, एक आउटपुट खा रहे हो कि जिसमें पोषक तत्वों की कमतरता है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। राइट। अभी आता हो तो कैंसर तक आ गए, चश्मे लगने तक आ गए, बच्चों को इंसुलिन देना पड़ रहा है, यहां तक आ गए। अब सबसे बड़ा चैलेंज है फ्यूचर का, वो चैलेंज है कि आने वाली जनरेशन को आईवीएफ सेंटर पे जाना पड़ रहा है। आप अगर समझोगे, मेरे जो मतलब बहनों की मेरी बात करता हूं मैं, कि मैं मेरे फैमिली में बहुत सारे लाखों करोड़ों बहनों को अभी तक के अब वो 40 अगर जाते हैं तो हार्मोन्स का अनबैलेंसिंग हो रहा है। वो किस कारण से होता है आप समझ रहे होगे बात करने के लिए। हर घर में, 2 घर में एक महिला को प्रॉब्लम है कि हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे। उसका रूट कॉज पे जाते, डॉक्टर से मैंने बात किया, मेडिकल लोगों से, एक्सपर्ट से बात किया, चलो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो उनका कहना एक ही है कि आपके खान पान में अगर किसान खेती कर रहा है, खेती से न्यूट्रिएंट बैलेंस नहीं कर रहा है, वो पोषक तत्वों को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको जो आप खा रहे हो उसमें पोषक तत्व जितने चाहिए उतने नहीं है। इसके कारण अगर आप अभी न्यू मैरिड अगर मानते हो कि मई महीने में शादी का सीजन था, 100 बच्चों को अब लो मेडिकल टेस्ट कराओ, 10 बच्चों को आने वाली समस्या आईवीएफ सेंटर पे जाना पड़ेगा। इसका अगर रूट कॉज पे बात किया तो वो आता है वापस न्यूट्रिएंट पे। देखो आप बातों बातों में आप बोल देते हो, अरे नहीं नहीं ये बुजुर्ग है यार, ये तो पुराना खाया हुआ है। क्या खाते थे पुराना? बस उसी रिसर्च को लेके जो पुरानी खेती करने की जो पद्धति थी, जो सिस्टम था, उसी के आधार पे हम लोगों ने टेराटेक टेक्नोलॉजी को बनाया। और टेराटेक टेक्नोलॉजी बिल्कुल मतलब बहुत सारा फर्टिलाइजर डालने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में, किस्तों में ये टेक्नोलॉजी को जमीन में डालेगी, पत्तों पे इस्तेमाल करेगी, मतलब ओवरऑल फार्मिंग पे काम करेगी, रूट से फ्रूट से। तो उस टेक्नोलॉजी को हमने कहा है नैनो टेक्नोलॉजी। राइट। अभी अपने को 10 लीटर 20 लीटर का ये लेके 50-50 बोरी डालने का जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या, वो टेक्नोलॉजी को 1 लीटर के बोतल में, आधा लीटर के बोतल में उसको लाके रख दिया। जिन चीजों की जरूरत है उस क्वालिटी को टेराटेक में दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है टेराटेक, ये कैसे काम करेगा, वाकई में किसानों के लाइफ में हम बदलाव कर सकते हैं क्या? अच्छा, उनके बदलाव करने के बाद में सही में ये जो चीज है ये इतनी जरूरत की है क्या? ये सब चीजों के जो भी आपके पास सवाल आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब इगतपुरी में लेने। तो मैं अभी आपको मतलब इनवाइट कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अगर लोग हम लोगों से इंटरेक्शन होते हैं, अगर हम इस चीज को समझ सकते हैं, उतना आसानी से, उतना कॉन्फिडेंस से हम लोग फील्ड में काम करेंगे। और आपको ये जो समझाने जा रहे हैं, इसके लिए हमारे 18 से 20 साल किसानों के कंधे से काम किया है। बिल्कुल निचोड़ मिलेगा उधर, बिल्कुल निचोड़ मिलेगा। और इस चीज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, अभी ज्यादा कुछ सब जानकारी अगर देनी है टेक्निकली तो वहां पे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहा सवाल किसान के साथ अगर काम करना है तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अभी रहा सवाल रूट टू फ्रूट क्या है, अब वह किसान के साथ हम ही क्यों जुड़ रहे हैं, ये बायोटेरियम ऐसा किसानों के लाइफ में क्या बदलाव कर सकता है, ये सारा के सारा सिस्टम, एक सिलेबस हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब टेक्निकल सेशंस हो गए, जूम हो जाएगी, हम लोग जूम के माध्यम से काम करेंगे। अब बस इंतजार है कि आने वाली 14 तारीख कभी आती है और हम ये सब पूरा 18 से 20 साल जो भी इकट्ठा किया है, बिल्कुल जैसे बोलते थे ना कि दादी की पोटली है, हाँ। तो बस वो वाली पोटली अभी हमको खोलने जाना है। बिल्कुल। बहुत सारा लोगों के सर कभी कभी बातें होती है कि देखो एक कंफ्यूजन भी और है लोगों में, लोग चाहते हैं कि हमको मॉडिफाइड मतलब एक मॉडर्न एग्रीकल्चर करना है, ट्रेडिशनल नहीं करना। ये आज एक मैसेज दूंगा कि ट्रेडिशनल ही सब कुछ होगा, मॉडिफाइड मतलब मॉडर्न खेती होती क्या है ये आपको समझाना है। जो किसान कर रहा है उसमें सिर्फ हमको 2 से 3% का कंट्रीब्यूट करना है, बाकी 98-97% किसान अपने हिसाब से खेती कर रहा है। हमको सिर्फ टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैं अगर आज सादे भाषा में बताने जाऊं तो 99%
मतलब 99% किसान ही काम करता है। ई बायोट्रियम 1% खाली अपनी टेक्नोलॉजी किसान को करने लगाएगा, और वो 1% ऐसा है कि 99 से 100 पे कभी किसी को जाने नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास ये 1% था ही नहीं। बिल्कुल। इसलिए कि हर कोई भी देखेगा, कोई भी पर्चा पढ़ लो, कोई भी एग्रीकल्चर के लिए आप डिबेट में जाओ, आप सेमिनार में जाओ, आप कोई भी सेक्टर ले लो, प्राइवेट सेक्टर लो, गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाओ, तो एक लाइन होती है कि हम लोग उस चीज के लिए काम कर रहे हैं को फार्मर को सस्टेन करना। क्या होता है सस्टेनेबल फार्मिंग, वो हम लोग समझाएंगे कि फार्मर को मतलब फार्मिंग सस्टेन करना है तो आपको कहाँ काम करना है। आपको जड़ पे काम करना है, आपको जमीन पे काम करना है। इसलिए हमारा जो काम ही शुरू होता है वो होता है सॉइल से लेके। इसलिए हम लोगों ने जो प्रोडक्ट की श्रृंखला बनाई है। अभी हो सकता है कि अब कुछ लोग हैं, कुछ लोग इसका कहते हैं, थोड़ा सा ब्रीफिंग में बता देते। क्या सॉइल हेल्थ केयर एक टेक्नोलॉजी है, प्लांट हेल्थ केयर एक टेक्नोलॉजी है, फ्रूट हेल्थ केयर एक टेक्नोलॉजी है। अभी ये तीनों चीजें हैं, ये जमीन को बनाने के लिए, पौधों को बनाने के लिए, फलों को बनाने के लिए, पूरा ओवरऑल इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसके लिए तो काम में लग रहा है। पर ये काम करते करते हुए अभी आज एक समस्या आपको कि हमारे आप देखोगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसी की जाए। जो अभी हमने काम किया था, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब चीजों के लिए अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पौधों में ही इतनी ताकत आती है, पौधों में भी अपना एक डिसीज को रेसिस्ट करने का, विरोध करने का एक क्षमता अगर बढ़ जाती है, तो अपने आप केमिकल जो रसायन होते हैं जो छिड़काव के लिए, जिसे इंसेक्टिसाइड कहा जाएगा, जिसे पेस्टिसाइड फार्मिसाइड का अपना फंगिसाइड कहा जाएगा, ये पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल ई बायोटोरियम के माध्यम से जो टेराटेक आ रहा है, वो कम से कम हमारे जो पैरामीटर हम सेट किए, जो हमारा अभी तक एनालिसिस है, 30 to 40% केमिकल को हमने बाहर निकाला है। और ये सब देखने के लिए फार्मर्स के रिजल्ट से सर कोशिश करेंगे कि 14 तारीख में कुछ फार्मर्स के रिजल्ट दिखाएंगे। कुछ फार्मर्स जो है, जो हमारे R&D फेज में थे, उनको हम लोग प्रेजेंट भी करेंगे। आप उनसे रूबरू वार्तालाप भी कर सकते हो और लाइव प्रेजेंटेशन देंगे कि यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है। अभी इस टेक्नोलॉजी को लेने के साथ अभी सर मतलब तो बेहतरीन, मतलब मैं बोला ना, ई बायोटीम का सिस्टम इतना बढ़िया है कि सर यहाँ से अगर करते तो हम हजारों लाखों लोगों तक के इस माध्यम से पहुंच सकते हैं। हिंदुस्तान के हर गली में, डिस्ट्रिक्ट में हम लोग है छाए हुए ऑलरेडी। बिल्कुल। तो बस अभी हम लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि सर 14 तारीख को आप इस चीजों से कब पर्दा हटाते हैं। हाँ। और पर्दा हटाना सर ये बात है कि किसानों के लाइफ में बदलाव करने वाला दिन आ रहा है। आज तो हमने लोगों को बिल्कुल ब्रीफ जानकारी दी कि जो इगतपुरी में क्या होने वाला है। और ई बायोटोरियम ने इस एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया। तकरीबन हम लोग 3 से 4 महीने से रेगुलरली मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजी को हमने इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर दिया है और ये पूरा का पूरा फैक्ट्री ये बायोटोरियम चला रही है। उसके वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूसिव राइट्स कंपनी ने लिए है और वो प्रोडक्ट लेकर आ गई। ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, ये कंप्रेस टेक्नोलॉजी। नैनो का मतलब होता है दुनिया की सबसे छोटी चीज मींस नैनो। ओके, मान के चलो एक आटे का एक डॉट आप लेते हो ना सुई के नोक के ऊपर, तो उसका करोड़वां हिस्सा मींस नैनो। तो सर ने अभी सही बताया कि बहुत कंप्रेस टेक्नोलॉजी हो गई है और एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है। स्पेशल साइंटिस्ट लोगों ने इसको रिसर्च करके बनाया है, तब जाके ई बायोटोरियम इस एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में आई। वरना हमको हजारों ऑप्शन थे। हमारा बायोमैग्नेटिक का मार्केट इतना बड़ा है कि समंदर में से अभी एक बकेट तक निकली नहीं है, अनलिमिटेड मार्केट है। और इसमें कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से मार्केट किया है, मार्केट खाली पड़ा हुआ है। लेकिन हम कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। और मैंने हजारों लोगों के साथ डिस्कस किया। जब मैंने हजारों लाखों लोगों के साथ डिस्कस किया तो मुझे पता चला यार 70 से 80% लोग तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका नाता वहां से है। तब हमने एग्रेसिव तरीके से अब ऑर्गेनिक में हम लोग आ रहे, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक का जो फ्यूचर है और ऑर्गेनिक का जो मार्केट है, माइंड ब्लोइंग मार्केट है। तो आज हम आपको कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे, यहाँ आपको कुछ बताने के लिए नहीं आए। जो भी हम बताएंगे आपको
इगतपुरी नासिक में बताएंगे और वहां पर इन डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो वहां पर अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज देंगे। और ई बाइटोरियम ने पूरा परखने के बाद ही ई बाइटोरियम इसमें आई है। तो एक टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे, सर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। मैं जब इस ऑर्गेनिक के बारे में सोच रहा था, समझ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने अलग अलग खेतों में जाके भी विजिट किया और भी बहुत सारी चीजें हमने स्टडी की, और तब जाके हम लोग इस नतीजे पे आए कि हमको अब ऑर्गेनिक में आगे बढ़ना है। क्योंकि आज हमारे पास लाखों के तादाद में लोग हैं और वो लाखों हाथों से जब मार्केट में जाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। और अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट आना, अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट आना बहुत बड़ी बात है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत सरकार ने एक लीगल इंडस्ट्री बनाया है। और पिछले 1 महीने में मैं हमारे पीयूष गोयल साहब जो है मिनिस्टर, और अभी भी उनको सेम मिनिस्ट्री मिली डायरेक्ट सेलिंग के लिए, कॉमर्स में मिनिस्टर है वो, सेम इंडस्ट्री मिली। तो हम उनके साथ भी बैठ के बात कर रहे, और मैंने भी उनको 3-4 बार मिला, तो उन्होंने भी माना कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया गया, सही तरीके से इसको लाया नहीं गया। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस प्लेटफॉर्म को लेकर आ रहे। किसान इस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो खुश होगा ही होगा। आज हर किसान ऑर्गेनिक खाद यूज करना चाहता है, ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन करना चाहता है। आज क्या हो रहा है कि किसान केमिकल खाद डाल रहा है और केमिकल की वजह से उसको खुद को भी कैंसर हो रहा है, दुनिया में भी कैंसर हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे, और किसानों को समझाएंगे कैसे करें। किसानों तो सालों से खेती करते आ ही रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हम समझाएंगे। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा निचोड़ है, जो क्रिस्प है, वो आपको नासिक इगतपुरी में मिलेगा। तो मैं चाहता हूं जिनको भी एग्रीकल्चर में काम करा रही इस इंडस्ट्री को, आपको जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि ये सालों साल आपको पैसा देगा। साल में 4-4, 5-5 बार पैसा देगा। इसमें परचेस रिपर्चेस बहुत होने वाला है। तो आपको सबको आना है, इसको समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तो आप सामने वाले को क्या समझाओगे। और हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो बिल्कुल मैंने इगतपुरी की पूरी डिटेल्स आपके अपलाइन को भेजी है, और जितने भी अपलाइन है मेरी सबसे गुजारिश है, सब अपने 30-30, 40-40 लोगों को लेकर इगतपुरी नासिक आएंगे, और वहां पर बैठ के सारी बातें हम 2 दिन में करेंगे, पूरी डिटेल्स में नॉलेज आपको मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही। और कुछ आपको बताना है तो आप बता सकते हैं। नहीं, इतना एक ही और मैसेज देना था जो सर अभी आपकी बात को पकड़ा मैंने। हम लोग प्रयास करेंगे नहीं, हम लोग 100% करेंगे, क्योंकि 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों को एक सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में एक परिवर्तन करना है, एक बदलाव करना है, और एक नए काम के लिए आपके साथ 14 तारीख से एक आगाज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमको रेसिड्यू फ्री फार्म प्रोड्यूसर्स पैदा करने हैं। हमको वो खाद, विष मुक्त अन्न निर्मित, हाँ वो खाद डालनी है हमको, कि जिस खाद से बिल्कुल एक नाम कहना था। ओके सर, थैंक्स। बिल्कुल, गवर्नमेंट के सारे पैरामीटर्स को हम लेकर चल रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी फॉलो कर रही है। जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो सर्टिफिकेशन चाहिए, हर एक सर्टिफिकेशन हमने चेक किए, और उसके बाद ही हम लोग आगे जा रहे। और एक जबरदस्त एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हमारा हुआ है, और ये प्रोडक्ट अब वर्ल्ड वाइड ई बाइटोरियम लेकर जाएगी। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मार्केट है, और डायरेक्ट सेलिंग पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखो, किसान इसको भी रिकमेंड करेगा, और उसकी वजह से अगर उसको बाय सिस्टम लाखों रुपए, हजारों रुपए कमाने को मिल रहा है, मैं तो कहता हूं 2-5 हजार भी दिन का आ जाएगा तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो खाद, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से तो लेने ही वाला था, लेकिन वो केमिकल वाला था, जिससे लोगों को कैंसर होने वाला था। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे तो दुनिया का भला कर रहे, और दुनिया का भला करने के लिए ई बाइटोरियम के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है। बाय डिफॉल्ट कुदरत हमसे वो करवा रहा है। तो एक बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे। सूरज साहब और सोमेंद्र पाटिल जी यहाँ पर आए, यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने उनसे मिलवाया है, लेकिन एक्चुअल जो 100% जो मिलना है वो आपको हम नासिक में देंगे, और इगतपुरी में हम लोग पूरा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग के मायने से भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि हर जगह पे एग्रीकल्चर है, अरबों खरबों एकड़ का खेती हो रहा है। तो उसके लिए हमें भी कंट्रीब्यूशन देना है। तो तमाम जितने भी लीडर्स है, सब इगतपुरी आइए, वहां पर खुलकर अलग अलग चीजों में हम डिस्कस करेंगे।
खास करके एग्रीकल्चर जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बाल का खाल निकाल के हम समझा देंगे। वहां पर आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा और बहुत सारी नॉलेज आप लगा चाहे तो आप साथ में लेके भी जा सकते हो। तो वहां पर हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उस दिन हम लोग, हमारा एक फिल्म बन रहा है जिसमें हमने टोटल हमारा ई बाइटम का जो हेडक्वार्टर, उसको हमने कमर्शियल डायरेक्टर को रख के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। हमारी दादर की ऑफिस, दिल्ली की ऑफिस, पूरा का पूरा एक फिल्म बनाएंगे। वो फिल्म भी अगर आप लोगों को दिखाओगे तो लोगों को पता चल जाएगा ई बाइटम का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्लान में इतनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा हूं। मैंने परसों लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद बहुत सारे लोगों से मेरी बात में भी डिस्कशन हुई, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत क्रिस्प करके मैं लेकर आ रहा हूं। अगर मेरा रेडी हुआ तो कल 9 बजे हम दोबारा मिलेंगे, प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हमको मिस नहीं करना है। ऐसी ट्रेनिंग आपको बाद में नहीं मिलेगी क्योंकि ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगी। बाकी जगह तो हम लोग कभी 1 घंटा 2 घंटा बात करेंगे, और लेकिन ये जो इगतपुरी का जो ट्रेनिंग होने जा रहा है वो आपको प्रैक्टिकल हर चीज को आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और उसके एक्सपर्ट वहां पर आएंगे, उनसे आप खुल के सवाल जवाब कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें वहां पर है। तो हम लोग बहुत जल्द बहुत जल्द आने वाले 2-3 दिनों के बाद ही हम लोग 14 तारीख को, 14 जून को हम इगतपुरी में मिलेंगे। तो नासिक से बिल्कुल 1 घंटे की दूरी पे है, मुंबई से भी 2 घंटे की दूरी पे इगतपुरी है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।